आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 में है स्केच द ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं? लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है हाईएस्ट पावर जो होती है एक्सप्रेशन की वो 1 होती है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक है y और दूसरा वेरिएबल है x। तो यहाँ पर अगर आप देखें y और x दोनों की पावर्स जो है वो 1 है। यहाँ पर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है। जिस भी एक्सप्रेशन में ग्रेटर पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं और आपने इनका ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, एक है x और एक है y। तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो x होता है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम कहते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आज़ाद। x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, यानी y किस पर डिपेंड करता है? x पर। जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का आंसर उस हिसाब से आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर आपको डिफरेंट पुट करके दिखाऊंगी तो उसकी वजह से y का आंसर डिफरेंट आएगा। तो y जो है वो x पर डिपेंड करता है लेकिन x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यूज़ हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और फिर आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से, पॉजिटिव नंबर से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 1। जैसे ही हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से देखते हैं, अब आंसर फाइंड करते हैं क्या आएगा। 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 एंड साथ में है -5। 3 - 5 होता है -2। x की जगह अब हमने 2 पुट किया। अब देखते हैं 3 2 ज़ा 6 -5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। पुट करते हैं 3 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। 9 - 5 होता है 4। तो अब यहाँ से हमने पहले पुट किया 1 2 3, यानी पॉजिटिव की हमने 3 वैल्यूज़ पुट कर दी। अब उसके बाद हम पुट करते हैं 0 और उसके बाद नेगेटिव की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 और x की जगह हम लिख देते हैं 0 - 5। 3 0 हो जाएगा 0 - 5 और यहाँ से आ जाएगा -5। उसके बाद हम यहाँ से पुट करते हैं अब माइनस की वैल्यू। 3 में हम पुट करते हैं -1 और यहाँ पर है -5। 3 1 ज़ा हो जाएगा -3 एंड -5 ये हो जाएगा -8। हम पुट करते हैं -1 के बाद -2, यहाँ से हो जाएगा 3 2 ज़ा -6 और यहाँ पर आ जाएगा -5, ये हो जाएगा -11। हम पुट कर देते हैं -3। -3 3 ज़ा हो जाएगा -9 एंड -5 और ये हो जाएगा -14। तो अब बेसिकली आप देखें हमने सबसे पहले पुट की पॉजिटिव की 3 वैल्यू 1 2 3, नेगेटिव की 3 वैल्यू -1 -2 -3 एंड 0, यानी कुछ वैल्यूज़ हमने पॉजिटिव ली और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव ली x की जगह पर। और यहाँ से हमें ये जो वैल्यूज़ यानी आंसर आया ये y का आंसर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना ली है, आपने भी यहाँ इस तरह से एक टेबल बना लेंगे है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे x का और एक कॉलम बनाएंगे y का। x की कॉलम में हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने खुद से लिखी थी। सबसे पहले आपको पता है मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, उसके बाद हमने 0 लिखा, फिर -1 लिखा, फिर -2 लिखा और एंड में हमने -3 लिखा। ये 1 पुट किया था तो आंसर क्या आया था? यहाँ से देखिए जब मैंने x की जगह पर 1 पुट किया था तो आंसर आया था -2 और जब 2 पुट किया था तब आया था 1। तो अब ये जो आंसर आए थे हम इनके सामने वैल्यूज़ लिख देते। 1 के लिए हमारे पास जो आंसर आया था वो था -2 और जब 2 पुट किया था तब हमारा आंसर आया था 1। 3 पर हमारा आंसर आया था 4। 0 पर आंसर आया था -5। -1 पर आंसर आया था -8 और -2 पे आंसर आया था -11। -3 पर आया था -14। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ खुद लिखी थी और y की हमारे पास आंसर आ गई। तो अब इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। ऑर्डर पेयर में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरह से हम यानी ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ऑर्डर पेयर्स में लिखती हैं और ये हमने टेबल बना लिया। अब इस टेबल को देखकर हमने ग्राफ बनाना है और ग्राफ बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में बनाया था। यहाँ पर आप 2 लाइंस लगाएंगे, जो ये वाली लाइन होती है y एक्सिस की होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस की होती है। सेंटर में 0 होता है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस साइड पर x पॉजिटिव होता है, इस साइड पर x नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो y की वैल्यू प्लस में होती है, नीचे की तरफ आएँ तो y की वैल्यू माइनस में होती है। अब जो आपने ग्राफ में नंबरिंग लिखनी है वो आपने इसी हिसाब से लिखनी है जिस हिसाब से हमने टेबल बनाई है। देखिए अगर x की बात करें, x में हमने 1 2 3 पॉजिटिव लिया और -1 -2 -3 नेगेटिव लिया, तो हमें x की लाइन में ये वाली वैल्यूज़ ज़रूर चाहिए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने ये ध्यान रखना है x की लाइन में आपके ये वाले नंबर ज़रूर आने चाहिए, 0 1 2 3 जो हमारे आंसर आए। तो देखिए प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं 1 2
3, 4 एंड 5। देखिए -1, -2, -3, -4। y की वैल्यूज़ पर देखें तो यहाँ पर 14 भी आ रहा है, 11, 8, 5। तो अब हमने ये याद रखना है कि ये सब वैल्यूज़ जो है ग्राफ के अंदर आनी चाहिए। तो अगर अब हम नंबर वाइज लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि हम एक एक नंबर का गैप करके लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 है तो अब हम एक एक नंबर छोड़कर लिखते हैं। तो 0 के बाद हम लिख देते हैं 1, नहीं लिखते 2 लिख देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं 4, उसके बाद हम लिख देते हैं 6, फिर लिख देते हैं 8। इसी तरह से हम माइनस की वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12 एंड -14। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमें पहले चाहिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू -2 यहाँ पर है। तो आपने इनको इस तरह से नहीं मिला देना, आपने इनको इस तरह से मिलाना है। यहाँ से भी आप एक लाइन लेकर आए, ऐसे आपने इसको परपेंडिकुलर की तरह मिलाना है, इस तरह। तो एक पॉइंट यहाँ पर बन गया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट देखिए x2 है और y 1 है, तो x2 ये है और y की वैल्यू 1। देखिए 1 मैंने आपको बताया था 0 और 2 के दरमियान में होगा, तो 1 जो है वो यहाँ पर होगा सेंटर में, और x की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये पॉइंट अगर हम इस तरह से यहाँ से लाइन लाएं और यहाँ से लाइन लाएं तो हमारे पास पॉइंट ये वाला बनेगा कि x पर 3 और y पर 4। तो x3 ये है और y4 ये है। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर हमारे पास लाइन बनती, पॉइंट बनता है। उसके बाद 0 एंड -5, यानी x की वैल्यू 0 मैंने आपको बताया था, y और x दोनों यहाँ पर 0 होते हैं, और y की वैल्यू हमें चाहिए -5। तो देखिए y का एक्सिस ये है, ये -4 है और ये -6 है, तो यहाँ पर कहीं दरमियान में -5 होगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। 0 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन पर सारा ही x 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है और -8 y की वैल्यू। तो -1 यहाँ पर है, देखें x की वैल्यू अगर हम लेकर आएंगे यहाँ से, और y की वैल्यू -8 यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बनेगा अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें। उसके बाद x की वैल्यू -2 है, वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू है -11, तो वो -10 और -12 के दरमियान होगा, यहाँ कहीं होगा, और x की वैल्यू है -2, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। -2 ये है और -11 यहाँ पर 10 और 12 के दरमियान में। उसके बाद यहाँ से है -3, यानी x की वैल्यू आपने -3 लेनी है, -3 यहाँ पर है, और y की वैल्यू -14। तो -14 से यहाँ पर लाइन लाएं और ये -3, तो ये यहाँ पर बनता है पॉइंट। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास एक लाइन बन गई है पॉइंट्स की। तो अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो है हमारे पास ग्राफ बन गया है। y = -2x + 8, यहाँ पर भी आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू 1, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 1 ज़ा -2 + 8, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद हम x की जगह पर पुट करते हैं 2 और देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 2 ज़ा हो जाएगा -4 + 8 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। y = -2, अब x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 3 + 8 = 2 3 ज़ा होता है 6 + 8 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब 1 2 3 हो गया। अब हम y की जगह पर x की जगह पर पुट कर देते हैं 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2 0 होता है 0 + 8 आ जाएगा यहाँ पर, और हमारा आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद अब माइनस की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ से देखिए आ जाएगा y = -2 और हमने यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट की -1 + 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 8 होता है 10। उसके बाद हम पुट करते हैं -1 की जगह -2 पुट कर देते हैं। 2 2 ज़ा हो जाएगा +4 एंड 8 और ये हो जाएगा 12। उसके बाद अब हम पुट कर देते हैं -3 + 8, तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 6 + 8 हो जाएगा 14। तो ये हमने प्लस और माइनस की दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। यहाँ से हमने टेबल बना लिए। टेबल में लिख देते हैं, पहले हमने लिखा x की जगह 1 2 फिर 3, उसके बाद 0 फिर -1 -2 एंड -3 हमने। उसके बाद इनके आंसर लिखते हैं जो हमारे पास आए हैं। तो अब इनको पेयर्स में लिख देते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से टेबल में हमने ऑर्डर पेयर्स बना दिए। अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर पहले वैल्यू लिख देते हैं 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड पर हम माइनस की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए y के जो हमारे आंसर आए हैं उसी हिसाब से हमें y की जो है ग्राफ पर नंबरिंग लिखनी होगी ताकि हम इजीली ग्राफ बना सकें। तो यहाँ पर देखिए आपको इवन नंबर नज़र आ रहे हैं, तो हम ग्राफ इस तरह से बनाएंगे कि वो इवन नंबर हो, एक नंबर छोड़कर, जैसे हमने लास्ट में बनाया था। 2 है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो यहाँ नीचे देखें तो माइनस में आएंगी, तो अब हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। पहले हमें x की वैल्यू चाहिए 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, और y की चाहिए 6, तो 6 यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से भी लाइन लेकर आएँ और यहाँ से भी लाइन लेकर आएँ और इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखें x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 4 ये है, तो ये इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, तो 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 0 और आपको पता है x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू 8, तो 8 देखिए यहाँ पर ऊपर आएगा, तो अब ये वाला पॉइंट बन गया इसका। उस x की वैल्यू है -1, तो -1 यहाँ पर है और y की वैल्यू है 10, तो अगर अब हमें ऊपर की तरफ जाना होगा +10 के लिए, तो हमारे पास पॉइंट ये वाला बनेगा। अब x की वैल्यू है -2 x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू है 12, तो इसको ऊपर की तरफ हमें जाना होगा यहाँ पर। उसके बाद x की वैल्यू है -3, वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 14, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स बन गया और इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है। पार्ट नंबर 3 देखें, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। x की जगह पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले प्लस की, 0.5 x की जगह पर पहले हम पुट कर देते हैं 1, और कैलकुलेटर से करते हैं 0.5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 - 1 जो आंसर आता है वो -0.5 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद x की जगह पर अब हम पुट कर देंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा -1, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 तो आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है, 1 - 1 हो जाएगा 0। उसके बाद हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करते हैं 3, ठीक है। तो जब आप 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 और साथ में है -1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद अब प्लस की वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं 1 2 3, अब बारी है 0 की। 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से और साथ में -1, 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, साथ में -1 और -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब माइनस की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0.5 की जगह हम -1 पुट करते हैं और यहाँ पर है माइनस, 0.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5 और यहाँ पर है -1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.5। उसके बाद y = 0.5 और यहाँ पर हम पुट करते हैं -2 -1, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 और यहाँ पर पहले से है -1, तो ये हो जाएंगे -2। उसके बाद यहाँ पर है y = 0.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 से और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.5 और पहले से यहाँ पर मौजूद है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ लिखी थी 1 x की वैल्यू, इसको x के कॉलम में लिख देंगे, और ये जो आंसर आई हैं ये y के आंसर हैं, इनको y के कॉलम में लिख देंगे। तो x की वैल्यूज़ लिखते हैं पहले हमने, अब यहाँ पर इनके आंसर लिखते हैं, तो अब इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और फिर साथ लिखते हैं y की वैल्यू। अब हमें यहाँ से ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ में हमें वही वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी जो हमारे पास गिवन है। देखिए x में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर x एक्सिस पर हम वही लिख देते हैं। अगर आप y की वैल्यूज़ की तरफ देखें तो यहाँ पर पॉइंट्स में आए हुए आंसर 0.5 1.5 2.5, तो हम इस ग्राफ को इसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। 0 के बाद हम लिखते हैं 0.5, ठीक है, प्लस में, और उसके बाद लिखते हैं 1, फिर 1 के बाद आ जाएगा 1.5 और फिर उसके बाद आ जाएगा 2 के बाद हम लिखेंगे 2.5 और उसके बाद आ जाएगा 3, तो यहाँ तक इनफ है। उसके बाद अब नीचे की तरफ लिखते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा -0.5 और उसके बाद आ जाएगा 1 के बाद आएगा -1.5 और उसके बाद आ जाएगा -2 के बाद आ जाएगा -2.5। देखते हैं x की वैल्यू है 1, वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू है -2.5। तो देखें अगर इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। की वैल्यू है 2, वो ये है, और y की वैल्यू है 0, तो पॉइंट जो है वो यहीं पर बनेगा x एक्सिस पर, क्योंकि y जो है वो 0 है। उसके बाद देखें x की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 यहाँ पर होता है, और y की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 यहाँ पर है। तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पर मिलाएं तो ये वाला पॉइंट बनता है। उसके बाद जो x है वो हमारे पास 0 है, x 0 यहाँ पर होगा, और y की वैल्यू -1, तो y यहाँ पर है और माइनस वाली वैल्यूज़ नीचे होती हैं, तो ये -1 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखें x जो है वो -1 है और -1 यहाँ पर होता है,
और y -1.5 है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -2 यहाँ पर होता है और y की वैल्यू भी -2 है तो वो यहाँ पर है, तो दोनों को अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। की वैल्यू है -3 यहाँ पर है, यहाँ से आपने एक लाइन लेकर आनी है और y की वैल्यू है -2.5। जब इन दोनों लाइन्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ से और यहाँ से, ये दो पॉइंट से, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन गई है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन है। पहले हम लीनियर फंक्शन पढ़ रहे थे जिनकी पावर 1 थी। क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 2 यूज़ होती है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन होंगे जिनकी पावर होती है हाईएस्ट 3। y = x की पावर 3 ये क्यूबिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, प्लस 2x² -5x -6। यहाँ पर इन्होंने हमें एक लिमिट दी है, वो कहते हैं -3.5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2.5। देखिए x की वैल्यूज जो हम लिखते आए हैं पहले वो हम अपनी मर्जी से लिखते थे। यहाँ पर उन्होंने हमें एक रिस्ट्रिक्शन दिया, उन्होंने कहा है कि आपने जब x की वैल्यूज़ लेनी है तो आपने 3.5 से 2.5 के दरमियान वाली वैल्यूज़ लेनी है, यानी 3 वैल्यू नहीं ले सकते x की। और यहाँ पर उन्होंने कहा -3.5 तक लेनी है वैल्यूज़, तो आप 4 पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं y = सबसे पहले हम पुट कर देते हैं 0, ठीक है। तो 0 पुट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 0 की पावर 3 + 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 0² -5 की पावर 0 -6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 की पावर जो भी हो तो 0 ही आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और एंड में है -6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -6। यहाँ पर x की जगह पर 1 लिख लेना है और फिर यहाँ से जो है आंसर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर भी इस तरह से लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगता है प्लस माइनस करना तो इसका आंसर आ जाएगा -8। अब हम यहाँ पर 1 की जगह, पहले हमने x की जगह 1 पुट किया, अब हम पुट करेंगे 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर -5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 -6। तो यहाँ से देखिए 2 2 4, 4 2 होता है 8। पहले यहाँ से 2 का स्क्वायर लें, 2 2 हो जाएगा 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8। देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5 2 10 और यहाँ पर आ जाएगा -6। आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब प्लस की दो वैल्यूज़ ले ली, 2.5 से आगे 3 की वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब हम माइनस की वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू सबसे, x की वैल्यू हम लेते हैं -1, यहाँ 1 की पावर 3। देखें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, यहाँ पर अगर माइनस की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, जैसे आ जाए 1 3 5 7, तो आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर माइनस की पावर इवन हो, जैसे 2 4 6 8, तो आंसर में प्लस आता है, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पर माइनस है और इसकी पावर ऑड है, 3 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा माइनस में आएगा। बाकी जो वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई करके देख ले, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। उसके बाद देखें यहाँ पर देखिए माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा और 1 1 ज़ा होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 ज़ा 5। तो अब इन सब को आप प्लस माइनस करें तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद अब हमने पुट करना है x की जगह पर -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 की पावर 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 की पावर 2 -5 और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -2 एंड यहाँ पर -6। तो यहाँ पर देखिए माइनस की पावर जो है वो ऑड है तो माइनस आएगा और उसके बाद 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर माइनस की पावर जो है वो इवन है तो यहाँ पर 2 प्लस आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा +8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर आ जाएगा -6 और इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा 3.5 से आप आगे नहीं जा सकते तो 3 हम ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 3 यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ पर x है उसकी जगह पर लिख दें -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस की पावर ऑड है तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस जो माइनस की पावर है वो क्या है, इवन है, तो प्लस हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 ज़ा 15 और -6, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके y के आंसर फाइंड कर लिए। इसको यहाँ से देखिए x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x की वैल्यू पहले हमने ली थी 0, फिर प्लस में लिया था 1 एंड 2 और माइनस में हमने लिया -1 -2 एंड -3 और जो इनके आंसर आए थे पहले को ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने सारे ऑर्डर पेयर बना लिए। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सेंटर में हमारे पास होता है 0 और x की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 2 3 4
5 एंड 6, इस साइड पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक आंसर हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने ग्राफ इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर 8 तक वैल्यूज़ लाजमी आ जाएँ, ठीक है। तो हम यहाँ से -1 पॉजिटिव की वैल्यूज़ आएंगी 1, अब नीचे की तरफ लिखते हैं हम वैल्यूज़ माइन, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यूज़ लिखती हैं, अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू है 0, वो यहाँ पर होती है, और y है -6, तो -6 यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट ये वाला बनेगा। उसके बाद देखें x की वैल्यू है 1, वो यहाँ पर होती है, और y की वैल्यू है हमारे पास -8, तो वो नीचे की तरफ होगी, यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू हमारे पास है 2, वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ही आएगा क्योंकि y 0 हो गया, तो पॉइंट यही बनेगा हमारे पास। उसके बाद देखें x की वैल्यू हमारे पास है -1 यहाँ पर है, और y तो वैसे ही 0 है। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू देखें वो -2 यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 4 यहाँ पर है। तो इन दोनों जब पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको और इसको, यहाँ से और यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास। ये पॉइंट नहीं, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी, ये -2 और -4 को मिलाकर ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद यहाँ से देखें x की वैल्यू हम -3 लेते हैं, वो यहाँ पर है, और y 0 है, तो वो यहीं पर ही रहेगा क्योंकि y 0 है। अब इनको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। देखें पहला पॉइंट ये है इस तरह से, फिर उसके बाद इसको इससे मिला देते हैं, और फिर पॉइंट आ रहा है ये वाला, यहाँ से आएंगे हम, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और इससे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन उससे बन गई है, तो आपने ना इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की जगह पर पहले हम पुट करते हैं 1, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक्स है आपने 1 पुट कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, +1 -2, तो यहाँ 0। उसके बाद देखिए यहाँ से हम पुट करते हैं एक्स की जगह पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं 2 2 हो जाएगा 4, +2 और साथ में है -2, बस आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं 3, एक्स की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर +3 एंड -2, तो 3 3 होता है 9, +3 -2, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद प्लस वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, अब बारी है 0 की। हम यहाँ पर एक्स की जगह पर पुट कर देते हैं 0, तो देखते हैं 0 का स्क्वायर जो है वो 0 आ जाएगा, +0 -2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -2। अब उसके बाद हम x की जगह पर पुट करते हैं माइनस की वैल्यू, पहले -1 लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2, ठीक है। -1 का जो मैंने आपको बताया था, माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 1 हो जाएगा 1, -1 एंड -2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -2 एंड -2, तो माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, एंड 2 2 4, -2 एंड -2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब लास्ट में हम पुट करते हैं 3, यानी -3, एक्स की जगह पर हम पुट करते हैं -3 का स्क्वायर -3 एंड -2, ठीक है। तो 3 3 हो जाएगा 9, और माइनस की पावर 2 है, इवन है, तो प्लस हो जाएगा -3 एंड -2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। टेबल में पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यूज़ हमने ली थी 1 2, उसके बाद 3, फिर 0, -1 -2 एंड लास्ट में -3, ठीक है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर y के जो आंसर आए हैं वो लिख देते हैं। तो इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की। तो यहाँ से देखें ये x एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पर x एक्सिस पर वैल्यूज़ लिख देते हैं, माइनस वाली साइड पर वैल्यू लिख, और अगर आप y के टेबल की तरफ देखें तो y की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक हैं। तो हमने ग्राफ बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम वैल्यूज़ लिखें 10 उसमें इंक्लूड। तो यहाँ से जगह कम है, हम इवन नंबर वाली काउंटिंग लिख देते हैं, यानी एक नंबर को स्किप करके एक नंबर लिख देते हैं। 0 ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू है 1 और y है 0, तो x 1 यहाँ पर है और y तो वैसे ही 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो x की वैल्यू अब यहाँ पर है 2 और y की वैल्यू है 4, तो x 2 ये है और y 4 ये है, इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद देखें x जो है वो हमारे पास 3 है और y 10 है, तो 3 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो 3 को 10 से मिलाएंगे तो हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो y जो है वो -2 यहाँ पर है, तो x वैसे ही 0 है। उसके बाद देखें x की वैल्यू है -1 यहाँ पर होता है और y की वैल्यू है -2, तो -2 y में यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू जो है -2 यहाँ पर है
तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर है तो y वैसे ही 0 है। उसके बाद देखें x की वैल्यू है हमारे पास -3 और -3 यहाँ पर है और y की वैल्यू है +4, तो ये -3 और +4 को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अब ये इस तरह से हमारे पास ये बन गया है। अब इनको ज्वाइन करते हैं, तो इनको ज्वाइन करने से हमारे पास इस तरह की एक लाइन बन रही है। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देते हैं और यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 में देखिए यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है कि x की वैल्यूज़ जो है, अगर आप प्लस की बात करें तो आपने 0.5 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी नहीं, और अगर आप माइनस वाली x की वैल्यूज़ की बात करें तो -2.5 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर जो हम x की वैल्यू चूज़ करेंगे, अगर आप देखें x के बाद सबसे बड़ी जो हम प्लस वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, अगर हम पहले 0 ले लें उसके बाद हमें 1 लेना होगा और 1 हम ले नहीं सकते, तो फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम किस तरह से लेंगे, तो कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए पहले 0 ले लेते हैं और फिर 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर जब माइनस वाली वैल्यूज़ की बात करेंगे तो माइनस में भी इसी तरह से पहले 0 के बाद -0.5 आएगा, फिर -1, इस तरह से 0.5 के फासले से आएंगे ग्राफ, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले y = x। अब x की जगह पर सबसे पहले हम पुट कर देते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 की पावर 3 + 3, x की जगह आ जाएगा 0 + 2, x की जगह आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ ही क्या हो जाएंगी 0। उसके बाद देखते हैं y, और यहाँ पर x की जगह पर अब हम 1 आता है x के बाद तो 1 पुट नहीं कर सकते, हम 0.5 पुट करेंगे। 0.5 की पावर 3 + 3, 0.5 का स्क्वायर +2 और यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है। आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ से आंसर आ गया 0.125 प्लस, अब पहले 0.5 को का स्क्वायर लेते हैं, यानी 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ गया 0.25 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इन दोनों का आंसर आ गया 0.75। उसके बाद अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.875, तो 7 इसको कैरी देगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख देते हैं 1.9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1.9। आपने तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से करना है। अब प्लस की वैल्यू तो हमने पहले 0 ली और 0.5, अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, अब हम माइनस की तरफ आ जाते हैं। तो माइनस में सबसे पहले हम लेते हैं 0.5 की पावर 3 + 3, -0.5 का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई बाय -0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस की पावर माइनस में है तो इसका आंसर आ जाएगा -0.125। उसके बाद जब इसकी बारी आएगी इसका आंसर भी 0.75 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, अपने कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जब 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.9। इसी तरह से अब बारी आती है 1 की, यानी -1 हम पुट करते हैं, -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 2 + 2 एंड -1। यहाँ से आंसर आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा +3 एंड -2, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद हम पुट करते हैं -1.5, -1.5 की पावर 3 + 3, -1.5 का स्क्वायर +2 एंड -1.5, ठीक है। -1.5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3.375, और फिर उसके बाद -1.5 का पहले आपने स्क्वायर लेना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.75, और उसके बाद जब आप 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। और इनको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट करके इसका आंसर आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पर x की जगह 1.5 के बाद -2 पुट कर दिया है। -2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -8, और फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा +12, और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = -4। इनको सॉल्व करें तो यहाँ से आंसर आ जाता है 0। अब उसके बाद बारी है लास्ट में 2.5 की, ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से पुट कर देते हैं। -2.5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -15.75,
6 to 5, उसके बाद आपने -2.5 का पहले स्क्वायर लेना है और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18.75। उसके बाद जब आप 2 को -2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट कर देना है, आप आ जाएगा 1.9 राउंड ऑफ करके, -1.9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट की और ये जो हमारे आंसर आए हैं ये हमारे पास वाई के आंसर आए हैं, ये हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं टेबल्स में। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, वाई के जो हमारे आंसर आए थे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर आए थे। अब हम इनको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं 0 0। तो इस तरह से हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। अब ग्राफ भी आपने इस हिसाब से ही बनाना है कि आपने पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में लिखना है ग्राफ को। तो हम यहाँ पर पहले 0 के बाद प्लस वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 0.5, फिर 1, और फिर 1 के बाद आ जाएगा 1.5, फिर 2, फिर 2 के बाद आ जाएगा 2.5 और फिर आ जाएगा 3। इस साइड पे माइनस की वैल्यू भी इसी तरह से लिखते हैं पहले। अब ये इस तरह से हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब वाई में भी हम इसी तरह से वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से ही हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले था 0 0, यानी एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो हमारा आंसर आया था 0। तो इसका पॉइंट यहाँ पर सेंटर में बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 0.5 यहाँ पर है और y की वैल्यू है 1.9। देखिए y यहाँ पर है 1.9, 1 से थोड़ा सा जो है 1.9 जो होता है ना वो 2 से थोड़ा सा पीछे होता है, यानी 1.9 में अगर हम एक पॉइंट भी प्लस कर देना तो वो 2 बन जाता है। तो 1 से लेकर 2 तक 1.9 जो होगा, देखिए 1.5 यहाँ पर है तो आगे होगा 1.6, 1.7, 1.8, तो 1.9 2 से थोड़ा सा पहले होगा यहाँ पर, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास है 0.5, तो 0.5 और इन दोनों को हम अगर इस तरह से ज्वाइन करें तो हमारे पास तकरीबन पॉइंट ये वाला बनता है इन दोनों को ज्वाइन करने से। उसके बाद सेकंड नंबर पर है माइनस का 0.5 और माइनस का 1.5। माइनस का 0.5 यहाँ है और अगर माइनस का 1.9 देखें तो वो 2 से थोड़ा सा पहले बनेगा, तो हमारे पास तकरीबन इन दोनों को मिलाने से 1.9 और माइनस 0.5 ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -1, वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यही बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -1.5 और -1.5 यहाँ पर है और y की वैल्यू है 0.5 प्लस में, तो 0.5 जो है वो 0.4 से थोड़ा सा पहले होगा, यानी यहाँ पर अगर यहाँ से लाइन लाएं और यहाँ से लाइन लाएं तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा तकरीबन 0.5 से थोड़ा सा पहले। उसके बाद x की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू -2 जो है वो ये है और y की वैल्यू है 0, तो पॉइंट यहीं पर बनेगा। उसके बाद देखें x की वैल्यू है -2.5 यहाँ पर है और -1.9 जो है वो नीचे होगा, x की वैल्यू यहीं पर होगा। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो बन गए हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये पॉइंट था हमारे पास एक इस तरह से और ये इस तरह से जो है ना, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखिए, यहाँ पर हम दोबारा से x की जगह पर वैल्यूज़ लिखेंगे और सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं प्लस की, पहले लिखते हैं प्लस का 1 x की जगह पर, और यहाँ से आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, -2 1 ज़ा 2, -3 और यहाँ प्लस करने से 0। उसके बाद अब हम पुट करते हैं 2 x की जगह पर और यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, -2 2 ज़ा 4 एंड -3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। उसके बाद अब हम पुट करते हैं 0 का स्क्वायर -2, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 0, तो 5 0 0 हो जाएगा, 2 0 0 -3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा -3। अब माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर और x की जगह पर आ जाएगा 1 -3। -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो +1 आता है, 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड -3, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद अब हम पुट करते हैं -2, यहाँ से देखते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है, 4 4 5 ज़ा होता है 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4 एंड -3, तो इनको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 21। तो यहाँ पर अब हम टेबल्स में इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू ली 1 2, उसके बाद थी 0, उसके बाद -1 एंड -2, तो अब यहाँ से जो हमारे आंसर आए थे वो था 0 13
-3, उसके बाद 0 और उसके बाद 21। ठीक है, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो इस तरह से अब हमने इनको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ में हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज़ लिख देते हैं। वाई साइड पे माइनस की वैल्यू, अब इस साइड पर हम वाई के लिए वैल्यूज़ लिखते हैं। और वाई की वैल्यूज़ लिखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे ताकि हमारे नंबर्स यहाँ पर पूरे आ जाएँ, क्योंकि देखें वाई की वैल्यूज़ जो है हमारे पास 21 तक आ रही हैं। तो हमने इस तरह से लिखा है, आप ऐसे समझिए हमने 3 की टेबल लिखा है, 2 नंबर्स का गैप दिया, 0 1 2 नहीं लिखा, फिर 3 4 5 नहीं लिखा, फिर 6। तो इस तरह से हमने 21 तक वैल्यूज़ लिख दी। नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख देते हैं, -3, -6, -9, -12, -18 और -21 तक लिख देते हैं। अब हम ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पर टेबल को यूज़ करेंगे। पहले x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू तो 0 है, तो यहीं पर हमारा पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 13। ठीक है, तो देखें 12 यहाँ पर है, तो 13 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर, तो 13 ये है और x हमारे पास है 2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करके। उसके बाद देखें x जो है वो हमारे पास 0 है और y -3 है, तो y का एक्सिस ये वाला है और -3 यहाँ पर होगा और x आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी 0 ही होता है y एक्सिस पर, तो हमारा ये पॉइंट आएगा। इस तरह से 3 पॉइंट्स आ गए। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हमें x चाहिए -1, तो x एक्सिस पर जो है -1 ये है और y 0 है, तो यही वाला पॉइंट बनेगा -1 वाला। उसके बाद लास्ट में देखें x की वैल्यू हमने लेनी है -2 और वो ये है -2 और y की वैल्यू है 21 यहाँ पर है, तो यहाँ से लाइन लें और 21 इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स बने, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बन गया है और यही जो है ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा और ये इसका हमारा आंसर है। इस तरह से हमने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।